Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the mechanism how stomata open and close. ठीक है. First of all, we must know what are stomata. Stomata क्या होते हैं? These are the pores. कहाँ पे? In plants में, through which जहाँ से water and gases की exchange होती है. ठीक है. Between plants and the atmosphere. ठीक है. आप ये देख सकते हैं पिक्चर में स्टोमेटा किस कंडीशन में ओपन होते हैं और स्टोमेटा किस कंडीशन में क्लोज्ड होते हैं. ठीक है. अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टोमेटा जो है इसमें स्टोमा जो होता है उसमें क्या होता है वो सराउंड करता है पेयर ऑफ किडनी शेप्ड सेल्स एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. ठीक है. हर गार्ड सेल जो है ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और प्लास्टिड्स भी होते हैं. ठीक है. द वॉल जो होता है गार्ड सेल्स का वो थिकन्ड होता है. इनर वॉल जो होता है वो स्टोमेटा की तरफ जो होता है वो कनकेव होता है और होता है वो थिक होता है. ठीक है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो गार्ड सेल्स हैं वो उसके आसपास होते हैं एपिडर्मल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं. ठीक है. स्टोमेटा में क्या क्या होता है, एक में गार्ड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है ना. और बाहर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर हम देखेंगे ये किसकी वजह से होता है, जब भी टर्गर प्रेशर जो होता है गार्ड सेल्स का वो चेंज होता है उसी की वजह से गार्ड सेल्स या ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. ठीक है. दिन के टाइम अगर हम देखेंगे जो वाटर जो होता है सब्सिडियरी सेल से वो गार्ड सेल में जाता है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स में जब पानी जाएगा तो वो टर्जिड बन जाते हैं. जब टर्जिड बन जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. ठीक है. रात के टाइम क्या होता है, वाटर जो होता है गार्ड सेल से वो एंटर करता है सब्सिडियरी सेल्स में, उसकी वजह से क्या होते हैं, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और टर्गर प्रेशर जब कम हो जाता है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. आप देखिए दिन में क्या होता है, पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गार्ड सेल्स में. ठीक है. ये पोटेशियम आयंस जब भी गार्ड सेल्स में जाते हैं तो गार्ड सेल्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. जब सोल्यूट ज़्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो कम हो जाता है. जब कम हो जाता है तो पानी अंदर जाता है, एंडोस्मोसिस होती है. जब एंडोस्मोसिस होती है तो टर्जिडिटी बढ़ जाती है गार्ड सेल्स की और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. अच्छा, तो जब ये फ्लो चार्ट है, ठीक है ना, नाइट के टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो गार्ड सेल्स से बाहर चले जाते हैं और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाती है. सोल्यूट कंसंट्रेशन कम मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है. एक्सोस्मोसिस मीन्स टर्जिडिटी कम हो जाती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. ठीक है. ऐसे क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन एंड बंद हो जाते हैं. दिन को खुलते हैं क्योंकि एंडोस्मोसिस होती है, एंडोस्मोसिस मीन्स टर्जिडिटी बढ़ती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. रात को क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होती है, टर्जिडिटी कम हो जाती है और पानी बाहर चला जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. ये दिन को क्या होता है, जो भी ओपनिंग स्टोमेटा की होती है वो डिपेंड करती है कुछ कंडीशंस पे. एक तो लाइट होनी चाहिए, स्टार्च कंटेंट गार्ड सेल्स में कम होना चाहिए, मैलिक एसिड गार्ड सेल्स में ज़्यादा होना चाहिए, पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स में जाने चाहिए और जब पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. ऐसे ये बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. आप देखिए जब स्टोमेटा ओपन तब होते हैं जब इसमें एंडोस्मोसिस होती है, गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, एंडोस्मोसिस की वजह से स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. ठीक है. और स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, जब इसमें से एक्सोस्मोसिस होते हैं, टर्जिडिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा श्रिंक हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी. ये पोटेशियम आयन की जो आपको मैं बोल रही हूँ, पोटेशियम आयन अंदर जाता है गार्ड सेल्स के तो टर्जिडिटी बढ़ती है. ये जो कंसेप्ट है ये फुजूनो ने दिया था, फिर इसको बाद में सपोर्ट किया था लेविट एंड रश्के ने, कब, 1975 में. ठीक है. अच्छा, ये हमें
मतलब ये बताता है कि एक्टिव मैकेनिज़्म है और इसमें किसकी एक्टिव जो एब्जॉर्बिशन है उसमें किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी की। ठीक है। ओपनिंग जो होती है दिन को स्टोमेटा की, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और क्लोजिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से। और हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, स्टोमेटा की मूवमेंट में। ये कौन सा पोटेशियम ट्रांसपोर्ट आयन कंसेप्ट है, ठीक है, जो किसने दिया था, फुजियानो ने दिया था। अच्छा, जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, एक तो लाइट नहीं होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन मैलिक एसिड की कम होनी चाहिए, और पोटेशियम आयंस जो है वो गार्ड से बाहर आने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम जो होता है वो होना चाहिए सेल सैप का, कहाँ पे, गार्ड सेल्स के अंदर, और क्लोरीन आयंस जो होते हैं वो लॉस होने चाहिए। ठीक है। क्लोरीन आयंस जो होते हैं जब वो कम होंगे, ठीक है, गार्ड सेल्स उनको कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, पीएच ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, स्टोमेटल मूवमेंट को। एक होती है लाइट, लाइट जो होती है ये इन्फ्लुएंस करती है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ये लाइट क्या बनाती है, मैलिक एसिड बनाती है, किसकी वजह से, जब स्टेरिज कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। ठीक है। स्टोमेटा क्या करते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं यूवी लाइट में, ये ओपन होते हैं किस लाइट में, ब्लू एंड रेड लाइट में। ठीक है ना। दूसरा होता है स्टोमेटल मूवमेंट को कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। स्टोमेटा ओपन होते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, और क्लोज होते हैं जब टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। हायर टेम्परेचर मीन्स हायर टेम्परेचर से भी स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और ज़्यादा लॉस होने का खतरा होता है, इसलिए स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं, ताकि प्लांट से पूरा वाटर लॉस ना हो सके। ठीक है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो प्लांट में एक्यूमुलेट रहेगा, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, जितने इंक्रीज़ होगी ऑर्गेनिक एसिड्स की उतनी ही स्टोमेटा ओपन रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद होने लगते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एयर से ज़्यादा, तो स्टोमेटा उस टाइम क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वाटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टर्गो प्रेशर के चेंज के लिए। गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं जब वाटर लॉस हो जाता है, और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इसमें फैक्टर है जो है एब्सिसिक एसिड का, ये लीव्स में रहता है, तो प्लांट्स जो होता है ये तब एक्यूमुलेट होता है लीव्स में जब प्लांट्स में वाटर का स्ट्रेस हो जाता है, जब पानी कम हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, ताकि वाटर जो है वो प्लांट से कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे। ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या है, और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। ओके, थैंक यू।